अगला दशमलव वाली संख्या का एचसीएफ, दशमलव वाली संख्या का दशमलव वाली संख्या का एचसीएफ। एचसीएफ बड़ा काम की बात है, बहुत कंफ्यूजन यहीं पे है और देख लेते हैं हम कि ये कंफ्यूजन दूर कैसे होगा। ठीक है, जरा समझिएगा, एग्जाम्पल के तौर पे समझा रहे हैं। एक नंबर है 0.6, दूसरा नंबर है 1.8, तीसरा नंबर है 0.36। जरा बात को समझेंगे। ठीक है, एक बच्चा बोला सर इसका एचसीएफ आप निकाल रहे हैं, तो अगर एचसीएफ कुछ लोग ऐसे बना लेते हैं कि एचसीएफ बराबर 6/10, इसके बाद 18/10, 36/100। तो आप एक बात देखेंगे यहाँ पे कि अगर हम एचसीएफ की बात करेंगे तो अंश का एचसीएफ 6, 18, 36, यानी कि अगर हम भिन्न के कंसेप्ट से सवाल को सोल्व करते हैं तो देखिए कमी कहाँ है और सवाल कहाँ गलत हो जा रही है। ठीक है ना, ध्यान देंगे थोड़ा सा। 6, 18, 36, 6, 18, 36 का एचसीएफ तो जवाब होगा गुरुजी 6, 18, 36 का एचसीएफ तो 6 होगा। ठीक है, 6। ठीक है, इसके बाद अगर 10, 10, 100 का जो एलसीएम होगा सर जी, इसका एलसीएम तो आप बोलोगे सर 100 होगा, एलसीएम 100 होगा। 6/10, 18/10, 36/100। कुछ बच्चे इसको ऐसे ब्रेक कर लेते हैं, इसके बाद भिन्न वाला कंसेप्ट लगाते हैं। अंश का एलसीएम 6, 18, 36 का इसका एचसीएफ रखेंगे और फिर इसके बाद एलसीएम। तो एक बात हम देखें, इसका जवाब आया 0.06, 0.06। ठीक है, लेकिन अब आप इस बात को ध्यान देंगे थोड़ा सा, अगर हम इस चीज को, एक ये आंसर आया मेरा 0.06, एक बच्चा बोला कि नहीं हम ऐसे नहीं बनाएंगे, इस चीज को हम ऐसे बनाएंगे, इस चीज को हम बनाएंगे 6/10, इसके बाद 18/10, इसके बाद 36/100। वो बच्चा सभी बेस को समान करता है, जब सही बेस को समान करेगा तो यहाँ पे 60 करना पड़ेगा या 10 से ऊपर नीचे गुना कर रहा हो, तो अब वो क्या पाएगा, अगर उसका एचसीएफ निकालना होगा उसको, अब इससे एचसीएफ निकालना होगा तो लिएगा अंश का एचसीएफ। तो अंश का एचसीएफ की चर्चा करेगा, सर अंश का एचसीएफ क्या होगा, तो देखो जवाब क्या होगा सर जी, अंश का एचसीएफ 12 आएगा। देखो जैसे 60, 180 और 36 का एचसीएफ। हम बड़े नंबर का भी एचसीएफ निकालना सीखेंगे जल्दी से। देखो 12, 5 60, 12 से कटेगा 15 बार में, इसके बाद 12, 3 36, 5, 15, 3, एचसीएफ क्या आया 12 आया। और हर का एलसीएम की बात करेंगे तो ये 100 जन का दिखते हैं। ठीक है ना, तो हम जवाब क्या पाए यहाँ से 0.12। तो आपने क्या गलत देखा कि यहाँ पर आंसर आ रहा है 0.06 और यहाँ पे आंसर क्या 0.12। तो कोई एक ही चीज सत्य होगा, यही कमी है रे भाई, समझो अब कहानी कहाँ बदली है इसकी। 0.6, 1.8, 0.36 एक नंबर था, कुछ बच्चा ऐसे सोल्व किया तो उसका जवाब ये आया, कुछ बच्चा बोला कि हर को सेम करके। ठीक है ना, तो आप बताओ एचसीएफ का डिफिनेशन क्या होता है, तो आप बोलोगे सर एचसीएफ तो वह सबसे बड़ी संख्या है जो अपने संख्या से पूर्णतः विभाज्य होती है। तो आप बोलोगे सर जैसे कोई नंबर है तो एचसीएफ रियल में फैक्टर है, बड़ा नंबर फैक्टर है वो। तो आप देखो 0.6, 1.8, 0.36 इससे कटने वाली। अब सर जी इसको काटने के लिए कौन तैयार है, तो आप बोलोगे देखो 0.12 तैयार है या 0.06 तैयार है। आप बोलोगे सर दोनों तैयार है, लेकिन अब बताओ कि बड़ी कौन है, ये बड़ी है कि बड़ी ये है, क्योंकि ये तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की बात करता है, तो बड़ा तो आ गया ये ना। तो इसीलिए सर जी ये मेथड कभी यूज नहीं करेंगे। कहीं कहीं कुछ सवालों पे लग जाता है तो बच्चा सोचता है कि सर जी ये सवाल तो बन गया है इस मेथड से। जी नहीं, मेथड मत देखिए, आप हमेशा जब भी दशमलव वाली संख्या का एचसीएफ और एलसीएम निकालना होगा, एलसीएम निकालना होगा तो हमेशा ध्यान देंगे हर को हमेशा बैलेंस कर लेंगे। अगर हर इक्वल नहीं करेंगे तो आपका जवाब हमेशा गलती होगा। इस बात को देखें, आप स्क्रीनशॉट लें, इसका एनालाइज करें आप कि हाँ रियल में गलती कहाँ पे है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ये मिस्टेक करते हैं कि इसको अंश का एलसीएम हर का एचसीएफ निकाल के चेक कर लेते हैं जल्दी से। ठीक है ना, तो आप ये कमी नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना, दशमलव वाली संख्या का जब भी एचसीएफ चाहे एलसीएम निकालना होगा तो हमेशा हर को क्या करेंगे, सेम कर लेंगे। सेम करने के बाद हम जो प्रक्रिया है, ऊपर वाले का एचसीएफ निकालना, ऊपर का एचसीएफ निकाल के नीचे 100 रख देंगे। जो भी नंबर होगा, जितना एक हर होता है, जितना मल्टीपल होगा, नीचे जो भी हर होगा बड़ा से बड़ा उसको हम रख देंगे। ठीक है, तब दशमलव वाले संख्या के एचसीएफ उम्मीद करते हैं कि आप समझ पाए। अब हम नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ चलते हैं। ठीक है, अब जरा ध्यान दीजिएगा, आप हमने एचसीएफ को समझा कि रियल में एचसीएफ होता क्या है ना। इसके बाद मैंने समझा कि एचसीएफ का मेन कंसेप्ट क्या है। इसके बाद हम घात वाली संख्या का, भिन्न वाली संख्या का, दशमलव वाली संख्या का समझा था। बड़े बड़े सवाल को देंगे। अब देखो आते हैं हम एलसीएम एचसीएफ का संबंध, एलसीएम एंड एचसीएफ का संबंध।
एचसीएफ का संबंध, इसका रिलेशन क्या है, जरा बात को समझिएगा जरा, ठीक है। एचसीएम एचसीएफ का संबंध, तो एक बच्चा बोला गुरुजी ऐसा करिए कि आप दो नंबर ले लीजिए, कोई कोई दो नंबर, फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर, जरा बात को समझना भाई आराम से। फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर, दो नंबर हम लेते हैं, जैसे उस नंबर का नाम कुछ भी लेते हैं, एक नंबर 12 एक नंबर 15 है, 12 और 15, ठीक है। तो आप अगर इसकी एलसीएम की बात करोगे, एलसीएम की बात, तो हम बोलेंगे सर इसका एलसीएम 12 15 का 60 होगा, ठीक है। अगर आप इसके एचसीएफ की बात करोगे तो आप बोलो गुरुजी इसका एचसीएफ 3 होगा। तो दी गई संख्याओं का जो एलसीएम आया सर, एलसीएम 60 आया, और इसका एचसीएफ आया जो सर जी, इसका एचसीएफ 3 आया। तो देखो क्या हो रहा है कि सर जी 12 दो नंबर 12 15 है, एलसीएम 60 एचसीएफ 3, तो हमने क्या पाया कि ये जो दोनों गुना कर रहे हैं हम, 15 गुने 12, ये 12 अगुने 15, और जो ये गुना है सर 60 अगुना 3, तो आप पाओगे कि ये भी 180 है और ये भी 180 है। मतलब हम ये बताना चाह रहे हैं कि सर जी किसी भी दो संख्याओं का गुना उसके एलसीएम और एचसीएफ गुणनफल के बराबर होता है। ये बेसिक जानकारी है, छोटे छोटे ये सब सवाल हैं और आपको इस बात को जाननी चाहिए। किसी दो संख्याओं का गुना उसके एलसीएम एचसीएफ गुणनफल के बराबर होता है, एक बेसिक कंसेप्ट, ठीक है ना। हमने एलसीएम को अलग से सीखा, एचसीएफ को अलग से सीखा, इसके बाद हम एलसीएम एचसीएफ के संबंध को डील कर रहे हैं। इसमें रिलेशन क्या है आप देखिए, दो नंबर और उसके एलसीएम एचसीएफ में क्या संबंध है। अच्छा, फर्स्ट कंसेप्ट तो ये हो गया सर कि किसी दो संख्याओं का गुना उसके एलसीएम एचसीएफ गुणनफल के बराबर होता है, इसका रिलेशन ये है। आप एक बात और नोटिस करोगे, देखो ध्यान देना कि सर क्या हम बताना चाह रहे हैं कि अभी आपने इस चीज को देखा कि जो नंबर है एलसीएम एचसीएफ के बारे में, जो नंबर है सर, तो आप यहां से ध्यान देना, थोड़ा सा कोऑपरेट करना इस चीज को कि यहां पे जो नंबर है पहली संख्याओं दोनों संख्या गुना और इन दोनों एलसीएम एचसीएफ गुना दोनों इक्वल हो रहे हैं। अब आप एक बात समझो, आप बोलोगे सर एलसीएम आपका आया है 60 और एचसीएफ आया है 3, तो देखो उन्हीं दो संख्याओं का एलसीएम 3 है और एचसीएफ एलसीएम 60 है और एचसीएफ 3 है। तो आप बात समझो, यहां से आपने क्या देखा कि सर जी इस 60 में पहले से ना ये 3 वाला बंदा शामिल है, इसको हम लिख सकते हैं क्या 3 गुना 20, तो बोलोगे हाँ सर जी। तो हम बोल रहे हैं कि देखो किसी दो संख्या के एलसीएम में उसका एचसीएफ पहले से शामिल होता है। तो मतलब क्या, किसी दो संख्या का चाहे किसी भी संख्याओं का एलसीएम को उसका एचसीएफ पूर्णतः विभाजित करता है। इस बात को हम ऐसे ही बोल सकते हैं, किसी भी संख्याओं का एलसीएम को उसी संख्याओं का एचसीएफ पूर्णतः विभाजित करता है, मतलब किसी संख्याओं के एलसीएम में उसका एचसीएफ ऑलरेडी शामिल होता है। अच्छा, एक बच्चा तुरंत जवाब दे दे हमसे कि सर जी एलसीएम किसी दो संख्याओं का 60 है और एचसीएफ उस संख्या का 3 है। जरा गौर करेंगे, आराम से बातों को समझेंगे, चीज क्या है। एक बच्चा बोल दे गुरुजी वो दोनों नंबर क्या है, वो दोनों नंबर क्या है जिसका एलसीएम 60 है जिसका एचसीएफ 3 है, उन दो नंबर की बात कर रहे हैं। एक बच्चा ये सोच सकता है आपने तो संख्या दे रखा था 12 15, इसके बाद आपने एलसीएम एचसीएफ तो निकाल के बना लिया, लेकिन कल की डेट में हमसे बच्चा पूछ सकता है गुरुजी उसका एलसीएम 60 है दो नंबर का, उसका एचसीएफ 3 है, आप बताएं ना उसका दोनों संख्या क्या होगी। देखो जवाब क्या होगा मेरा, हमको ये चीज पता है कि एलसीएम और एचसीएफ, एलसीएम 3 एचसीएफ 60, और सर इसके फैक्टर में सर जी ये हमारा एचसीएफ ऑलरेडी शामिल होता है, ये ऑलरेडी शामिल है, जब शामिल है तो इस बंदे को हम इसको फैक्टर कर देंगे 5 के 20, ठीक है ना। हमको पता है कि सर जी ये पहले से एचसीएफ, ये मेरा एचसीएफ वाला है, इसमें 3 चौके 12 और 3 5 15, मतलब दोनों नंबर 12 और 15 निकल जाएगी हमारी, ठीक है। तो ये बहुत काम की कंसेप्ट है, आगे के सवाल में हम लोग अप्लाई करेंगे बहुत मजे के साथ कि रियल में ये होता क्या है और कैसे हम सवाल को डील करते हैं, ठीक है। और इसका मेन इंपोर्टेंस क्या है आगे सवाल में यूज करेंगे, ठीक है ना। तो दो संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ पता हो तो हम कैसे संख्या निकाल लेते हैं, क्योंकि सर जी इस बात को हमेशा ध्यान देंगे कि एलसीएम में एचसीएफ ऑलरेडी शामिल होता है, मतलब एलसीएम को उसी का एचसीएफ ऐसा विभाजित करता है, ठीक है। तो इस कंसेप्ट, अब बढ़ते हैं अगले कंसेप्ट के साथ, ठीक है ना। एलसीएम एचसीएफ का संबंध मैंने बताया कि दोनों संख्याएं होती क्या है, उसके एलसीएम एचसीएफ पे क्या संबंध है। इसके बाद अगर दो संख्या का एलसीएम दिया हो एचसीएफ दिया हो तो कैसे हम संख्या के पास पहुंच जाते हैं। और मैंने एक चीज देखा कि सर किसी भी संख्याओं के एलसीएम में उसका एचसीएफ ऑलरेडी पहले से शामिल होता है, ठीक है। अब आगे अगले कंसेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। एक जो नंबर सिस्टम का पार्ट है और आपको जानना पड़ेगा सह अभाज्य के जोड़े, सह अभाज्य के जोड़े, सह अभाज्य के जोड़े यानी को प्राइम पेयर क्या होते हैं। तो इसका जवाब होता है कि दो संख्याओं का ऐसा जोड़ा जिसका एचसीएफ 1 हो, दो संख्याओं का ऐसा जोड़ा, दो संख्याओं का, दो संख्या का ऐसा जोड़ा, ऐसा पेयर, ऐसा जोड़ा जिसका
जिसका एचसीएफ वन, ठीक है, जरा ध्यान देंगे, है ना। सहअभाज्य के को प्राइम पेयर, आगे नंबर सिस्टम में बहुत सारा है, को प्राइम पेयर है, ट्विन प्राइम है, सब उसको जानेंगे हम रियल में, सब ये सब होता क्या है, ठीक है ना। आभाज्य संख्या है, ये सब क्या होती है सहअभाज्य, लेकिन इसका काम है सर कंसेप्ट हम सिखा रहे हैं, एलसीएम एचसीएफ के सभी कंसेप्ट को बताने का प्रयास मैंने किया है कि रियल में ये सब होता क्या, इसका सब थ्योरी का यूज हम सवाल में करेंगे तुरंत। दो संख्याओं का ऐसा जोड़ा जिसका एचसीएफ हो, जैसे एग्जांपल के तौर पे 5 और 9, सर जी इसका एचसीएफ 1 होगा, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, 5 और 9 किसी एक कोई ऐसा टेबल नहीं जिससे कट जाए, पढ़ा नहीं है, ठीक है ना। जैसे एक बच्चा बोले सर जी 4 और कुछ भी नंबर होगा तो 4 और 12, तो हम बोलेंगे सर जी ये को प्राइम का पेयर नहीं है, क्योंकि सर जी इसके दोनों फैक्टर में 4 शामिल है। एक बच्चा बोला सर जी कि नहीं अगर नंबर हमारा 3 है और हमारा नंबर 8 है, तो हम बोलेंगे हाँ ये दोनों क्या है, ये जरूरी नहीं है कि अभाज्य संख्या हो, ऐसा जरूरी नहीं है, खाली जरूरी इस बात की है कि दोनों का एचसीएफ 1 होना चाहिए, दोनों के फैक्टर में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए, केवल एक के सिवा, ठीक है। तो सहअभाज्य संख्याओं के जोड़े सर जी दो संख्याओं का ऐसा जोड़ा जिसका एचसीएफ हमेशा 1 होता है, वे दोनों संख्याएं सहअभाज्य के जोड़े कहते हैं आपस में, ठीक है ना। तो हम उम्मीद करें कि आपने एलसीएम में से कंसेप्ट को समझा होगा, ठीक है ना। आप जरूर हमें कमेंट कर बताएंगे सर कैसा लगा, जहां भी अगर कोई भी प्रॉब्लम होगा तो आप हमसे शेयर करें, इसके बाद हम अगला वीडियो आपके लिए सवाल का लेके आएंगे, ठीक है ना। धन्यवाद।